Hey people, how are you all? Today we will discuss about section 112 of Indian Evidence Act, which deals with the principle of legitimacy vis-a-vis paternity. And this question has been in the eye of storm since the very beginning, and it has been asked in several examinations and will be asked in future as well, because it remains the same in BSA. And the very fact कि ये question बार बार क्यों पूछा जाता है is that because with the technological advancements, DNA has undergone a long change, but still it has not regaled to the level of substantive evidence कि अब भी उसको हम एक्सेस प्रूव करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट नाउ इज़ द टाइम दैट ये जो legislation was crafted in the time when the circumstances were different, but now the times have changed, we have come a long way, but still we are using this section. And why we are using this section, we'll learn it today. तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाता है, या तो ये कई बार ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड. यहाँ पे आपको सिंपलिसिटर 112 के एसेंशियल्स कोड करने हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है एंड नथिंग एल्स. इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने, बट ये जो दिल्ली में पूछा गया है, दिस अ प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन. सो यहाँ पे इन्होंने पहले कुछ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस बता दिए, तो वो इजी होते हैं, आपको आप इस इजीली डिस्कस कर सकते हो. बट हमारा जो क्वेश्चन रहता है वो यहाँ पे आता है कि जब उसने डीएनए के लिए पूछा, तो टू डिटर्मिन द पैटर्निटी, राइट. सो द टेस्ट वाज डन एंड द रिजल्ट शोड कि वो जो सी है वो सन नहीं है. तो कैन डीएनए बी टेकन एज अ कंक्लूसिव प्रूफ है? क्या उसकी वजह से, क्या अब उसको हम कह सकते हैं कि मतलब मेंटेनेंस पे ना करे? तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? वाया सेट ऑफ जजमेंट्स. अब जब आप जजमेंट एक्सप्लेन कर दोगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे टेक क्या है, एंड हाउ डीएनए एविडेंस कैन बी टेकन एंड वेयर इट कैन बी टेकन, ऐसे आप पोर्ट्रे करके जजमेंट्स, एंड देन यू कैन कंक्लूड योर आंसर कि अभी डीएनए इतने लेवल का यूज़ नहीं होता है टू regale to the level of substantive proof, and it cannot rebut the conclusive presumption that is given under section 112 Indian Evidence Act. Okay, तो ऐसे आपको बताना है. That will discuss the judgments, will discuss later. एंड उसके बाद जैसे ये पंजाब में पूछा गया है, इसमें भी आपको ऐसे कुछ सर्टन सेट ऑफ यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं, और उन्होंने पूछा है कि उसके फिर उसके बाद में उसके ब्लड टेस्ट के लिए मांगा है, एंड कैन दैट ब्लड टेस्ट बी टेकन, एंड क्या उसका सक्सेस रहेगा कि इसका अगर ब्लड टेस्ट ले भी लेती है तो क्या वैल्यू है उस ब्लड टेस्ट की. इसको आपको डिस्कस करना है. ये सेम ही रहेगा जैसे कि आप डील करोगे विद द डीएनए एविडेंस. ओके, सो लेट्स सी. सो सबसे पहले आप डिस्कस कर दोगे 112 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो गया है हमारा 116 ऑफ बीएसए. सबसे पहले आप व्हेन यू स्टार्ट योर क्वेश्चन, ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट इट विद द ब्यूटीफुल कोट और ब्यूटीफुल कोटेशन फ्रॉम एनी जजमेंट, या फिर कोई ऑथर की है कुछ भी जजमेंट की वर्ड से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो दिस वुड रियली ब्यूटिफाई योर आंसर, नथिंग एल्स, और यू वुड स्कोर मोर. मे बी एग्जामिनर आपका आंसर देख के खुश हो जाए एकदम से. जैसे कि ये है, मैटर्निटी हमेशा सर्टन रहती है, बट जो पैटर्निटी है ना हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि सिर्फ पैटर्निटी का प्रिजम्पशन है, मैटर्निटी का नहीं है, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्फेरेंस. इन्फेरेंस क्या होता है कि मतलब हमारा सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस पे बेस करके ही हम एक जजमेंट पर पहुंचते हैं, जहाँ एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. ठीक है. सो इन दिस वर्ल्ड वी हैव लॉट ऑफ सस्पिशंस इन द माइंड ऑफ द हस्बैंड. ठीक है. जिसमें जो हस्बैंड है वो कभी भी डिनाई कर सकता है पैटर्निटी, क्योंकि हस्बैंड के दिमाग में कुछ ना कुछ शक चलता रहता है. तो इट कैन बी प्लेस वेयर ही डिनाइज द पैटर्निटी, ही डिनाइज कि ये मेरा बच्चा नहीं है. ठीक है, वो कभी भी बोल सकता है. तो अगर ऐसा डिनाइल कभी आता है, तो हाउ कैन अ लेडी with a child just leave his house and go on and move on? That is a very ड्रास्टिक स्टेप वन कैन टेक. क्योंकि अगर पैटर्निटी डिनाई कर देता है तो उसके साथ काफ़ी लीगल इम्प्लीकेशंस भी आते हैं, क्योंकि अगर वो बोल देगा कि मेरा बच्चा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा, उसका मेंटेनेंस नहीं देगा वो. ठीक है, उसकी सक्सेशन पे इफेक्ट पड़ेगा. पूरा हमारा हिंदू लॉ का जो होता है, को पार्सनरी, सब उस पे सब पे इफेक्ट करेगा. तो ही कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस. जो बच्चा है, बच्चा कभी क्लेम ही नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका बच्चा ही नहीं है. ठीक है. तो इसीलिए इसी रीज़न के लिए लॉ को पिक्चर में आना पड़ा. और क्योंकि दो प्रिजम्पशंस लेता है लॉ यहाँ पे,
एक तो वो मैरिज को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, और दूसरी चीज वो क्या कर रहा है, इलेजिटिमेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कि कोई ऐसा अगर पेरेंट हो, ऐसा फादर हो जनरली, अगर वो डिनाई कर रहा है लेजिटिमेसी एंड पैटर्निटी पर से, तो दैट वुड अमाउंट टू बास्टर्डाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, कि चाइल्ड अभी बास्टर्ड कहलाएगा, ठीक है, वो इलेजिटिमेट कहलाएगा, एंड उसका सोसाइटी में स्टेटस एक नाजायज बच्चे का होगा, तो दैट वुड बी अ बिग स्कार ऑन हिज हेड, है ना। एंड दैट इज वाई इस चीज को रोकने के लिए हमें 112 की जरूरत थी, तो 112 जो अब 116 बीएससी हो गया है। सो देन यू विल स्टेट द एसेंशियल्स। तो एसेंशियल्स यही है कि सबसे पहले तो वैलिड मैरिज होनी चाहिए, ठीक है, वो वॉइड मैरिज नहीं होनी चाहिए। अगर वो वॉइडेबल भी मैरिज है तो भी इट इज प्रिज्यूम्ड इट इज अ वैलिड मैरिज अनलेस एंड अनटिल इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। तो ये मैरिज कंटिन्यू होनी चाहिए, उस मैरिज से वो बच्चा आना चाहिए, जब वो बच्चा पैदा हुआ तब ये मैरिज कंटिन्यू थी। अगर ये मैरिज कंटिन्यू नहीं थी, ठीक है, उसका डिसोल्यूशन हो गया था, मतलब डाइवोर्स हो गया था, या फिर द फादर वॉज डेड, ओके, तो वो चाइल्ड विद इन 280 डेज बॉर्न होना चाहिए, ठीक है, ऑफ सच डिसोल्यूशन। तो और प्लस एक और कंडीशन अटैच्ड है उसके साथ कि जो मदर है शी इज स्टिल अनमैरिड, वो उसकी अभी तक शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऑल दिस एसेंशियल्स आर फुलफिल्ड देन इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ कि जो आदमी है, जो इंसान है, वही उसका लेजिटिमेट फादर है, यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। तब ये सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस अगर प्रूव हो चुके हैं तो वी विल टेक इट एज अ कंक्लूसिव प्रूफ। अब क्या हो गया है, अब हो गया है कि यहाँ पे तो कोई विंडो ही नहीं बची है हमारे, जो फादर है जो भी डिनाई कर रहा है पेटर्निटी, क्या वो कभी भी प्रूव नहीं कर पाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि लॉ हैज टू बैलेंस बोथ द नीड्स। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने एक स्मॉल सा विंडो दे दिया है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा हस्बैंड को कि ये ही हैड नो एक्सेस, उसका कोई एक्सेस नहीं था टू द वुमेन वाइल द चाइल्ड वॉज बिगॉटन। एक्सेस का मतलब ये होता है कि ही हैड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ मैरिटल इंटरकोर्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। सो फॉर दिस एक्सेस वन पर्सन हैज नॉट टू ऑलवेज रिजाइड विद हिज पार्टनर, बट अगर कभी भी इवन इफ दे आर नॉट रिजाइडिंग टुगेदर बट स्टिल दे हैव द अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन इंडल्ज इन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन दे हैव एक्सेस टू ईच अदर। अगर वो ये एक्सेस कभी प्रूव कर पाता है कि ये एक्सेस कभी था ही नहीं, तो ही वो इस प्रिजम्पशन, इस कंक्लूसिव प्रूफ को रिबट कर सकता है, अदरवाइज देयर इज नो चांस। नाउ सी, practically thinking, this access can now, there are no eyewitnesses, right? So ये प्रूव करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एंड दैट इज अ वेरी लूज टाइप ऑफ एविडेंस। एंड क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर्कमस्टेंसेस एविडेंस कैन ओनली बी टेकन एज अ कंक्लूसिव एविडेंस इफ द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस कंप्लीट, उसमें कोई भी लूप होल नहीं है ना, मतलब उस पर कोई भी ऐसा आयोटा ऑफ डाउट नहीं रहना चाहिए, तभी वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे हम रिलाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑलरेडी अ वेरी वीक काइंड ऑफ थिंग दैट इज प्रोवाइडेड टू अ हस्बैंड, क्योंकि वो कभी भी इस पे सॉलिड बेसिस पे ऐसे प्रूफ नहीं दे सकता है कि आई हैड नो एक्सेस, ठीक है। तो दिस इज नॉट बैलेंस, आई वुड से। सो इफ यू वुड क्रिटिकली से दैट, यू कैन ऑलवेज राइट दैट ये थोड़ा गलत हो रहा है हस्बैंड के साथ, ठीक है। सो विल डिस्कस इट लेटर। यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर एंड हो गया है, आपका फर्स्ट आंसर, बट व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर रिलेटेड टू डीएनए एविडेंस और विद रिस्पेक्ट टू ब्लड टेस्ट, ऑलराइट, तो उसमें आपको जजमेंट्स बताने पड़ेंगे, उसमें आपको बहुत सारी हिस्ट्री ट्रेस करनी पड़ेगी, एंड देन यू विल बी एबल टू कंक्लूड योर आंसर। तो उसके लिए लेट अस सी। सो सबसे पहले, दिस इज नॉट रेलिवेंट इन दिस क्वेश्चन, बट या यू शुड नो लिव इन के लिए, एंड ऑल्सो यू कैन यूज इट इन डीवी एक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे अगर रेज करना हो कभी ना कभी 112 का प्रिजम्पशन, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। सो इफ द कोहैबिटेशन, अगर वो कोहैबिटेशन इतनी ज़्यादा हो गई है बिटवीन अ वुमेन एंड अ मैन कि वो कंटिन्यूस एंड रीजनेबली लॉन्ग टाइम पीरियड है, एंड जो चिल्ड्रन उसके उसमें से आ रहे हैं ऐसी कोहैबिटेशन से, अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड से कि सेक्शन 16 HM में ही उसको वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, लेजिटिमेसी, या ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ मैरिज ओवर देयर, बट देन when Supreme Court in several judgments it has said that जो continuous and reasonably long time period के लिए अगर कोई लिव इन में रह रहा है ना, तो it is presumed marriage, ठीक है। तो the children would be taken as
द लेजिटिमेट चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स एंड नॉट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। ऐसी सारी जजमेंट्स आई हुई हैं और एक दो जजमेंट अभी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की आई है, तो यू वुड से दैट। एंड देन दिस मेक्स क्लियर कि जो लॉ है ना हमारा फेवर कर रहा है मैरिज को एंड रिजेक्ट कर रहा है बास्टर्डाइजेशन को, ठीक है। सो इफ वी ट्रेस सम हिस्ट्री, जब 112 जो फॉर्म हुआ था तो डीएनए टेस्ट तो तब होता नहीं था, ठीक है। तो तब इतनी साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं थी, तो तब उन्होंने इतना सोचा नहीं होगा लेजिस्लेचर्स ने, एंड दे वुड हैव नॉट प्रेफर्ड यूजिंग डीएनए, है ना। बट स्टिल आफ्टर रीफॉर्मुलेशन अब भी हम देख रहे हैं कि 116 बीएस बिल्कुल डिट्टो सेम का सेम है, कुछ चेंज नहीं किया है। सो स्टिल द लेजिस्लेचर्स बिलीव के डीएनए एविडेंस इज नॉट अ प्रीटी गुड एविडेंस, दैट माइट बी द रीजन। ये है कि जब साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गई थी तो उसके बाद अब जो डीएनए एविडेंस है इट हैज़ बीन टेकन एज ऑथेंटिक प्रूफ। क्यों? क्योंकि अब भी अगर 30 मिलियन पीपल है ना, तो उसमें सिर्फ 2 persons हैव द सेम डीएनए, दे ओनली शेयर द सेम डीएनए, एंड दैट टू इफ दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। अगर आइडेंटिकल ट्विंस है उसमें भी बहुत सारा पंगा रहता है, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस में भी बहुत सारा कुछ होता है जाइगोट वगैरह का। उसमें भी वो देखते हैं कि देर आर वेरी रेयर चांसेस कि किसी 2 पर्सन के सेम डीएनए हो, ठीक है। एंड अनलेस अनटिल यू आर अ आइडेंटिकल ट्विन। तो सबसे पहले हमारा जजमेंट जो हमारा ये बार बार कोट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी भी कोट किया जा रहा है, देखो ये हमारा 1993 का जजमेंट है बट इट्स स्टिल बीइंग यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो डीएनए टेस्टिंग है ये हमारा प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है, ठीक है। और इट कैन नॉट बी अ रोविंग इंक्वायरी के कभी भी मुंह उठा के कभी भी ऑर्डर कर दी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा आर्टिकल 21 हिट हो रहा है इससे। तो इट कैन ओनली बी डन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और ऑल्सो इट इज़ एन ओपिनियन एविडेंस। और हमने देखा है कि जो ओपिनियन एविडेंस है वो ऑब्वियसली इट इज़ एन corroborative एविडेंस एंड इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस। तो इसीलिए ये इट इज़ नॉट एनफ टू रिबट द प्रिजम्पशन, जो कि हमारी कंक्लूसिव प्रूफ है अंडर सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये हमारा गौतम कुंडू ने बोला था। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है तो हमारे जो कुछ हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से डिफर किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ केसेस थे जहाँ पे ऑर्डर कर दिया था डीएनए टेस्टिंग, ठीक है। और डीएनए टेस्टिंग ये हुआ था ऑर्डर हमारा दिल्ली हाई कोर्ट ने किया था कंचन बेदी के केस में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया था सदाशिव खेडकर, एंड देन रोहित शेखर वर्सेस एनडी तिवारी के केस में भी, जब ये क्रिमिनल केस से है कि जब पेटर्निटी को चेक करना था तो डीएनए के लिए हम ऑर्डर दिया गया था, ठीक है। तो बट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अभी भी एक हम इनका जो बहुत पुराना जजमेंट है कामथी देवी का, वो अभी भी प्रेसिडेंट यूज करता है। वहां पे उन्होंने बोला था कि जो डीएनए है इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, है ना। तो कंक्लूसिव प्रूफ तो बिल्कुल ही नहीं है कि मतलब पेटर्निटी इससे इस्टेब्लिश हो सकती है, तो कंक्लूसिव प्रूफ तो भूल ही जाओ आप। एंड देन ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज़ वेरी हार्श, वी अंडरस्टैंड कि ये फादर पे हार्श है, क्योंकि उसकी तो सुनी ही नहीं जा रही है बेसिकली इस सेक्शन से, है ना। क्योंकि एक्सेस प्रूव करना है वो कर नहीं पा रहा है, सर्कमस्टांसेस प्रूव हो ही नहीं रहे हैं, तो डीएनए वो है वो यूज नहीं कर सकता अगर ले भी रहा है तो उसके लिए तो ऑलमोस्ट सारे डोर्स ही क्लोज हैं। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली इट इज़ हार्श ऑन द फादर, बट हम जो है ना एक बच्चे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये ईवल तो बॉर्न करना ही पड़ेगा, तो 112 को तो हमें झेलना ही पड़ेगा। बट देन देर वॉज अ केस ऑफ नंदलाल वासुदेव भाटवायक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, ये आपको पक्का कोट करना है और हर बार कोट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेस्ट बारे में बताया गया था कि सिर्फ उन्हीं केसेस में होना चाहिए जहाँ पे रिक्वायर्ड है, ऐसे हर बार हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं डीएनए टेस्टिंग। एंड ऑल्सो जहाँ पे साइंटिफिक एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा लेवल की हो चुकी है कि वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है उसको, तभी ये इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है डीएनए कि वहाँ पे वहाँ का स्टैट्यूट ओवरराइड कर सकता है। बट यहाँ पे हमारा इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेस्टिंग वगैरह है अगर अच्छे से कर भी ली तो फिर भी क्या गारंटी है कि फॉर्जरी नहीं हो सकती है, छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। एंड मतलब इतना ट्रस्टेबल हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इसीलिए हम ये इतना यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड देन अगेन इन द केस ऑफ पट्टू राजन, इस यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि जो 112 का प्रिजम्पशन है वो डीएनए से हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं और कंक्लूसिव प्रूफ के लेवल पे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो रिसेंट केस लॉ है जो अभी अभी आया है वो इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, क्योंकि यहाँ पे
पूरा दोबारा से रीइटरेट ही किया गया है गौतम कुंडू को एज सच। और इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ओनली इफ अगर वो जो फादर है वो सफिशिएंट प्राइमा फेसाई जो प्रूफ है, एविडेंस है, वो ले आता है टू रिबट दिस प्रजम्पशन, ठीक है, तभी डीएनए एविडेंस हम अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो चांस कि डीएनए एविडेंस कैन बी अलाउड एट एनी कॉस्ट। तो ये है। तो you could conclude in a like critical way also, and if you wish to stick with the judgments of Supreme Court you can do that, but I feel other way। so because जब ये सेक्शन बनाया गया था तो ये है अब वुमेन घर पे ही रहती थी एंड दे यूज टू नॉट गो आउट, दे जस्ट यूज टू फीड देयर किड्स एंड दे स्टे एट होम एवरी टाइम। एंड नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज। अभी वुमेन दे आर वर्किंग वुमेन एंड देर इज नो गारंटी के मतलब वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही है। इवन दो हर हस्बैंड हैज एक्सेस टू हर, बट स्टिल हर राइट टू privacy is protected, her interest is protected, द हस्बैंड हैज नो से, बिकॉज वो डीएनए एविडेंस भी यूज नहीं कर सकता है, वो अपना एक्सेस भी अच्छे से प्रूव नहीं कर पा रहा है। सफिशिएंट प्राइम ऑफ फेसी एविडेंस लाएगा तभी डीएनए डायरेक्ट किया जाएगा। ये तो मतलब ऐसे हो गया कि कोई भी उसके पास वे आउट ही नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन आई फील कि क्योंकि अभी सरोगेसी लॉज भी आ गए हैं, है ना, एंड जो ये स्टेटस है इट नीड्स टू बी रिव्यूड बाय द लेजिस्लेचर, बट उन्होंने नहीं किया क्योंकि बीएसए अभी रीड्राफ्ट ही हुआ है, बट स्टिल नो स्टांस हैज बीन टेकन ऑन दिस। एंड डिस्पाइट डीएनए बीइंग सो कंक्लूसिव इन नेचर स्टिल कैन नॉट बी यूज टू रिबट दिस प्रजम्पशन। बट इफ वी आर श्योर कि उसकी अच्छे से पैकिंग की गई है, उसको अच्छे से लाया जा रहा है, स्टिल एविडेंस कैन बी टेकन। इट कैन बी वन ऑफ द सर्कमस्टांस टू डिनाई द पैटर्निटी, टू गिव फादर हिज चांस टू प्रूव कि ये मैं उसका फादर नहीं हूँ, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वाई ऑलवेज वुमेन एम्पावरमेंट। तो that is one of the reason I feel that this section needs a lot of amendments, and this way you could end your answer in any way, in a positive manner, in a critical manner, however you feel. So that's it for today guys, thank you, take care.